नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आए हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी के मित्रों जो पेपर हुए थे ओरिजिनल पेपर के। हम आपको गद्यांश पद्यांश के बारे में और ख़ास बात यह है इनके सल्यूशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे मित्रों आप देख पा रहे हैं, ये जो आप तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर का जो मित्रों क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मित्रों आप देखते हैं जैसे पद्यांश आते हैं, गद्यांश आते हैं, गद्यांश पद्यांश। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। जैसे ये गद्यांश है तो इनका हम आपको क्वेश्चन पूरा आंसर सॉल्व करवाएंगे, कैसे आप हल करेंगे और इसके अनुसार आपको यह पता चलेगा बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये पूरा जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य के रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भर अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रद्धा के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। मित्रों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर लिख दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, जन का प्रवाह का आशय लिखिए। तो जन का प्रवाह का मित्रों क्या आशय होता है, जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे और आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो जन का प्रवाह का जो आशय निकल के आता है, जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। राइट, जन का प्रवाह मित्रों क्या होता है, अंतहीन होता है। प्रत्येक, यहाँ पर आप देखिए, प्रत्येक राष्ट्र के निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। खास बात यह है मित्रों, ये जो आपने गद्यांश देखा, इन्हें आपको पढ़ना होता है। ये क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। कुछ तो आंसर आपके इसी में मिल जाएंगे, कुछ आपको अपने से देने होते हैं। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर है, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्तियां प्राप्त होती है। इनकी सहायता से वे पूरे उत्साह के साथ प्रगति करते रहे हैं और इस प्रकार सदैव से ही वे उनका अस्तित्व बना रहा है। राइट, ये मित्रों आपका ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर था। अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। अगर मित्रों उत्थान के घाटों के निर्माण के बारे में बात करें तो यहाँ पर नदी से संबंधित एग्जाम्पल दिया है। नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहने के कारण बीच बीच में डेल्टा छोड़ता जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र के जन भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक अवशेष अथवा पदचिन्ह छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, अर्थात उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण कर्म और श्रम के द्वारा होगा। तो मित्रों देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मित्रों जो हम आपको बता रहे, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपका सोल्यूशन पेपर है मित्रों। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो मित्रों चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं। अंश की व्याख्या हम लोग कैसे करना है, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य की पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। मित्रों आप देख पा रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर देखिए पांचवा क्या है, पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम बताना है। मित्रों अगर बात करें पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अद्वैता डॉक्टर
वासुदेव शरण द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। राइट। अब देखिए मित्रों, इसके बाद जो आपका है, ये तो आपका तीसरा था। अब देखिए चौथा जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी तो हमने आपको गद्यांश बताया, अब आपको हम पद्यांश से बताएंगे। पद्यांश देखिए चौथा नंबर क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्बल का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र सिखूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मैं रह जाऊं। तो मित्रों ये देखिए चौथा के पहला है और अथवा में ये है, तो जो हम आपको बताएंगे वो अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक, तो चलिए अथवा का जो है हल करते हैं। देखिए अथवा का जवाब इसे पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम, तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद्यांश के श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ पुस्तक पद्यभाग से संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कवि से उद्दित है। राइट। अब इसके बाद देखिए जो सेकंड आपका क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये चौथा का पद्यांश का मित्रों, ये चौथा पद्यांश का दूसरा क्वेश्चन आंसर होगा, रेखांकित अंश के व्याख्या कीजिए। तो श्रद्धा ने मनु जिज्ञासा शांत करने के बाद उसके विषय में जानने की इच्छा से कहा, हे नरदेव, दुखी की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। इसके बाद तीसरा मित्रों देखिए क्या है, नवल तथा गात शब्दों के अर्थ लिखना है। यहाँ पर देखिए नवल शब्द का अर्थ है नया या नवीन, गात शब्द का अर्थ होता है शरीर। ठीक, इसके बाद देखिए मित्रों आगे क्या है, यहाँ तुम किसके लिए प्रयुक्त है, वह किसको क्या समझे बैठा। यहाँ तुम किसके लिए प्रयुक्त है, वह किसको क्या समझ बैठा। तो देखिए मित्रों कौन सा क्वेश्चन आंसर है, चौथा है। यहाँ पर देखिए चौथा। ठीक, और यहाँ श्रद्धा द्वारा तुम शब्द मनु के लिए प्रयुक्त हुआ है, और जहाँ वह समझे बैठा है कि दुख एक साप है जो संसार की पीड़ा का कारण है, वास्तव में वह भगवान का एक रहस्यमय वरदान है। राइट। इसके बाद देखिए मित्रों क्या है, यह किसका वरदान है। अब मित्रों देखिए पूछ रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यह किसका वरदान है, तो दुख भगवान का एक रहस्यमय वरदान है। तो मित्रों देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुख भगवान का एक रहस्यमय वरदान है। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग सीख पाए गद्यांश और पद्यांश का मित्रों जो आपका सोल्यूशन है मॉडल पेपर के बारे में, इसके बारे में सीख पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।